ओम श्री शीतलाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे माता शीतला की पौराणिक प्राचीन प्रचलित कथा, जिसे कि सुनने मात्र से ही माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही पूरे परिवार के ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कथा को अंत तक जरूर श्रवण करिएगा। आपको बता दें कि साल 2025 में शीतला सप्तमी 21 मार्च 2025 के दिन रहेगी। इसी दिन व्रत धारण किया जाएगा। इससे एक दिन पहले अर्थात बासुड़ा रात को बनाया जाता है और अगले दिन माता को वही भोग में अर्पित करके अपना व्रत का पारण किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम श्रवण करने वाले हैं सबसे प्रचलित व्रत कथा, शीतला माता और कुम्हारन की पौराणिक व्रत कथा। तो बोलिए शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि एक गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता पानी मांड जिस नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी माता शीतला के ऊपर जा गिरा, जिससे माता शीतला के शरीर पे फफोले छाले पड़ गए थे। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी थी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, मेरी कोई सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो दही राबड़ी खा ले। यह बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी, कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उसी बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तो डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगे कि अब मैं गरीब इन माताओं को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो ना चौकी है, ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर परिवार की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको भी हर भक्त की होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाएं और उसके घर की दरिद्रता को दूर करना तथा उसकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सौभाग्य रखना, अर्थात उसका सुभाग अमर रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दें और पुरुष भी आप ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य द्वार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा
तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी। शील की डोंगरी भारत का एक मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा विशाल बड़ा मेला भी लगता है। तो बोलिए शीतला माता की जय, श्री गणेश जी की जय। इस तरीके से माता शीतला की शीतला सप्तमी पर सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा समाप्त होती है। तो बोलिए शीतला सप्तमी माता की जय। अगर आप इस कथा को श्रवण करते हैं तो आपको अनंत सुख की प्राप्ति होगी, माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही परिवार में अगर कोई दुख बीमारी है, चेचक की बीमारी है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही सारी बीमारियों से मुक्त होकर स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो बोलिए शीतला माता की जय। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। तो बोलिए श्री शीतला माता की जय। उम्मीद है आपने कथा को अंत में श्रवण किया होगा। अगर आपने कथा को पूरा अंत तक श्रवण किया है तो आप वीडियो को लाइक तो जरूर से कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आपके कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं। हमारे चैनल पे और भी दशा माता की पौराणिक व्रत कथा का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जरूर से एक बार विजिट करके देख लीजिए। आने वाले 30 त्योहारों के व्रतों की जानकारी भी इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी, इसलिए साथ में जरूर से जुड़े रहिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शीतला माता।